नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जबरदस्त प्रचार कर रहे हैं। लोकसभा चुनावों का दौर चल रहा है और प्रधानमंत्री के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन अकेले प्रधानमंत्री ही नहीं, आप यूपी में आ जाइए। योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक के तौर पर जगह जगह जाकर प्रचार कर रहे हैं, बीजेपी के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं, एनडीए के लिए और अलग अलग प्रत्याशियों के लिए। इसी बीच अब इंटरव्यूज का दौर भी चल रहा है और ऐसे में फेमस शो आपकी अदालत में पहुंचे योगी आदित्यनाथ, तो इसको हाईलाइट तो होना ही था, बयान तो आना ही था, इसकी चर्चा तो होनी ही थी। योगी आदित्यनाथ के यूं तो कई ऐसे बयान हैं जो आपकी अदालत में सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। कितनी बेबाकी से योगी आदित्यनाथ अपनी बात रख रही हैं, उस पर हर किसी का ध्यान जा रहा है। लेकिन इसी दौरान एक शब्द का इस्तेमाल किया योगी आदित्यनाथ ने, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। उन्होंने कहा कठमुल्ला। अब ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया और इसके बाद उन्होंने कहा कि कठमुल्ला तो चाहते ही हैं कि मुसलमान लुंगी पहनकर दौड़ते फिरें। सोशल मीडिया पर यह बयान बड़े धड़ल्ले से वायरल हो रहा है और इसी के साथ मनीष कश्यप, जो कि अब बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, उन्होंने योगी आदित्यनाथ का बयान शेयर करते हुए क्या लिखा वो जरा सुनिए। कुछ कठमुल्ले मुसलमानों से केवल पंक्चर सटवाना चाहते हैं। कठमुल्ले चाहते हैं मुसलमान बस लुंगी पहनकर दौड़ता रहे। वो नहीं चाहते मुसलमान आगे बढ़े और अब्दुल कलाम की तरह वैज्ञानिक बने। ये कहा है योगी आदित्यनाथ ने, जो कि यूपी के मुख्यमंत्री हैं। शेयर किया है उनका बयान मनीष कश्यप ने। वैसे बात अगर मनीष कश्यप की करें तो वो भी आजकल इसी राह पर चल रहे हैं, एक से एक बढ़कर बयान दे रहे हैं, जिससे सिर्फ बिहार में ही हड़कंप नहीं मच रहा बल्कि यूपी से लेकर दिल्ली तक में उसकी चर्चा हो रही है। योगी आदित्यनाथ को आपने कई बार बयान देते हुए सुना होगा, लेकिन मनीष कश्यप जिस तरीके से रौद्र रूप दिखा रहे हैं, उनके एक बयान के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। बाकी आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। हम भविष्यवाणी किए थे वो सरकार गिर जाएगा, सरकार भी गिर गया। बिहार में लालू का सरकार गिरा था। एक भविष्यवाणी करके जा रहे हैं हम आप लोगों से। सुने हैं कि इस विधानसभा में एक बहुत बड़ा स्लम बस्ती है और हम हैं सिविल इंजीनियर। अगर उस स्लम बस्ती के लोगों के जीवन को बदल दिया जाए तो वो जीवन भर जो है मनोज तिवारी भैया के आभारी रहेंगे। कानून 12,000 वोटर है वो स्लम बस्ती में। सही बात है क्या? हम खाली विकास पे बात करते हैं। राहुल गांधी की तरह जो है हम गोल गोल घुमाते नहीं हैं। हम डेवलपमेंट पे बातें करते हैं, सिविल इंजीनियर है और राम जी के पद चिन्हों पे चलते हैं। काहे कि राम जो है अपने जनता का विकास करके मर्यादा पुरुषोत्तम बने। जैसे नरेंद्र मोदी जी देश का विकास करके और देश के लोगों का विकास करके दुनिया का सबसे मजबूत नेता बने। और मनोज तिवारी 14,600 करोड़ का काम करा के अपने क्षेत्र में, सारा डेटा है मेरे पास, सारा डेटा मैं लिख के आया हूं, तब जाके वो जो है पूरे दिल्ली ही नहीं पूरे देश के सबसे लोकप्रिय सांसद में से एक सांसद बने। 98% अपने सांसद निधि का खर्च किए। कितना परसेंट? 98%। लेकिन एगो बड़का काम जो है वो अधूरा रह गया। काहे अधूरा रह गया? काहे कि यहां से विधायक जो है वो आम आदमी पार्टी का है। किसका है? आम आदमी पार्टी का है और सांसद महोदय बीजेपी के हैं। यहां पे निगम पार्षद जो है वो आम आदमी पार्टी का है। जल बोर्ड किसके अंडर में आता है? आप सभी को पता है किसके अंडर में आता है जल बोर्ड? विधायक के अंडर में आता है, निगम पार्षद के अंडर में आता है। वो लोगों को भी मैं मंच पे बुलाना चाहता हूं। आइए, बताइए, जो काम मनोज तिवारी से होने वाला होगा मनोज तिवारी करेंगे, जो आपसे होने वाला होगा आप कीजिए। मंदिर में कसम खाते हैं और जनता का विकास करते हैं, जनता के जल का समस्या का समाधान करते हैं। एकदम क्लियर है।